सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और यहाँ पर जो सबसे पहले आपकी जो 3 क्वेरीज है उसका आंसर दिया जाएगा। तो यहाँ पर करियर सेटलमेंट की जहाँ तक बात करें तो सबसे पहले आप आइए यहाँ पर फेट लाइन के ऊपर। तो यहाँ देखेंगे तो आपकी फेट लाइन हाथ में है, लेकिन प्रोमिनेंट और मजबूत बिल्कुल भी नहीं है। हाथ में जब फेट लाइन हो और टूट करके या बार बार रुक रुक करके चले तो इस कारण से भाग्य में कमी होना या बार बार काम में देरी होना, काम छूटना, इन सारे योगों को ये दर्शाता है। और ऊपर से आपके अभी की भाग्य रेखा में देखें तो यहाँ पर आपकी फेट लाइन फेडेड होकर के चल रही है। फेडेड यानी फेल करके चलना या धुंधली होकर के चलना, तो इस कारण से परिणाम इसका बहुत कम मिल पाता है। आगे चल करके ये रेखा थोड़ी सी गैप में हुई है और गैप में होना यानी काम छूटने की योगों को ही दर्शाता है। तो ये जो गैप में हुआ है ये करेक्ट आपको 30 के एज में यहाँ इंडिकेट हो रहा है। तो और 30 से 32 के मिड में जो है थोड़ा सा करियर को लेकर के डिस्टर्बेंस या फिर अर्निंग को लेकर के जो है अनस्टेबिलिटी रहने वाली है। लेकिन अगेन 32 के बाद से वापस से आप अपने करियर को स्टार्ट अच्छे से कर पाएंगे। और फिर ये रेखा थोड़ी कमज़ोर है लेकिन चल कंटिन्यू रही है, तो इस कारण से काम के बीच में गैप नहीं आएगा और आपका एक प्रकार से अर्निंग भी अच्छा रहेगा, उन्नति भी अच्छा होगा। और ऊपर से आपको सैटर्न के रेमेडीज़ भी थोड़े यहाँ करने होंगे। सैटर्न के रेमेडीज़ करने के द्वारा ये होगा कि काम में आपके परफेक्शन आएगा, धनार्जन अच्छा होगा, यानी भाग्य में मजबूती देखने को मिलेगा। तो 32 के एज से जॉब में स्टेबिलिटी होना यानी नेक्स्ट ईयर से ग्रोथ मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर मैरिज को लेकर के तो आपके हाथ में अरेंज मैरिज के योग ज़्यादा हैं। लव मैरिज के इंडिकेशन कोई भी इतने ज़्यादा प्रॉम्प्ट नहीं है हाथ में, और अराउंड 32 के एज में ही मैरिज के चांसेस भी ब्राइट हैं। यहाँ जो स्ट्रेस लाइन जा रही है वो अभी के आप टाइम पीरियड में देख रहे हैं, यानी मनी को लेकर के अनस्टेबिलिटी, करियर को लेकर के, लाइफ को लेकर के अनस्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। बट डोंट वरी, इसके बाद से आपका जो लाइफ लाइन है बहुत ज़्यादा स्टेबल हुआ है, प्लस सपोर्टिव लाइन भी स्टार्ट हुई है। और ये जो एज है 32 का ही है, तो लाइफ पार्टनर के आने के चांसेस, मैरिज के चांसेस भी 32 से 33 के मिड में सबसे ज़्यादा ब्राइट है। खुद का गाड़ी घर बार होने के चांसेस क्या हैं, तो भरपूर है, पूरे के पूरे हैं। सिर्फ इसमें सिंपल रीज़न यही है कि जब भी मंगल के क्षेत्र पर स्क्वायर का साइन किसी भी वे में क्रिएट हो जाता है तो व्यक्ति का खुद का घर बार, कार वगैरह जितना जो सुख है वो मंगल भी यहाँ डिनोट करता है और शुक्र भी बताता है। और शुक्र भी आपका एरिया अच्छा डेवलप ले रहा है, जिसके कारण एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार, हर प्रकार की लग्जरी, सुख सुविधा का सुख आप अपने जीवन में भरपूर उठा भी पाएंगे। तो इस कारण से ये जो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लाइफ में ग्रोथ करने की जो भाग्योदय है वो 32 के एज से आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ देखेंगे फिंगर की लेंथ जो है पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी जैसे ही आपके दिलो दिमाग में जो कोई भी बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम रहेगा, चीज़ों को पाने की चाहत ज़्यादा रहेगी। किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क आप नहीं कर पाएंगे, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपको वैसे ही जॉब करना चाहिए, क्योंकि जॉब में इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम शो नहीं हो रहा है। बट येस, ये बात ज़रूर है कि आपको हर काम के स्टार्टिंग में ट्रबल ज़्यादा रहेगा। तो जॉब में अनस्टेबिलिटी के लिए आपको कहीं ना कहीं झुकना रहेगा, टिकना ज़्यादा रहेगा, प्लस सर्टेन रेमेडी करना ही है, तब जा कर के ओवरऑल ग्रोथ मिलेगा। तो हाई पोस्ट अथॉरिटी के लिए आप ट्राई करिए। बिज़नेस में अभी जाने के कोई यहाँ चांसेस इतना मजबूत नहीं है, तो अराउंड उसके लिए 3 से 4 साल का वेट मिनिमम अभी भी करना है। तो एक प्रकार से जॉब में ही फोकस करिए और जल्दबाजी हड़बड़ी में कोई भी काम करने से अपने आप को बचा करके रखें। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँचा है, तो उस कारण से कम्युनिकेशन स्किल या मार्केटिंग स्किल थोड़ा कमज़ोर देखने को मिलता है। साथ ही साथ मन के अंदर बात को रखना, अपने मन की बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने नहीं रख पाना, पंक्चुअलिटी या मैनेजमेंट में थोड़ी कमी होना, टाल मटोल या देरी से काम करते हुए भी देखने को मिलना। इसके साथ साथ जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति, चीज़ों को संभाल के रखना, ये थोड़ा कमज़ोर भी देखने को मिलता है। बट फर्स्ट और थर्ड फिंगर की लेंथ में
फर्स्ट फिंगर की लेंथ अच्छी है तो आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। एज अ टीचर, एडवाइज़र, गाइडर या मैनेजर के रूप में भी अच्छे से काम कर सकते हैं, क्योंकि गुरु यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इंडिकेट करते हो, तो किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे। थोड़ा सा ईगो का प्रॉब्लम भी आपको रह सकता है, तो उसमें भी जो है थोड़ा अपने आप को एडजस्ट कर पाने में अगर आप कोशिश करते हैं तो इससे लाभ आपको अच्छा मिलेगा। यानी ईगो, एटीट्यूड ये थोड़ा सा साइड में अगर रखें तो ये करियर को लेकर के कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। इसके अलावा नॉलेज अच्छा रहने वाला, उसमें कमी इतनी नहीं है। और फिंगर के ऊपर भी सीधी खड़ी रेखा जो आपके फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को बताता है, जिसके कारण आप हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल लेने में सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध आपके अच्छे मधुर रहने वाले हैं। यहाँ पर आपका जो नोट्स हैं वो भी कुल मिलाकर के क्लियर अच्छा है, जिसके कारण हम स्पष्टवादी किस्म के रहेंगे। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना, विचारना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। जो फिंगर के बीच में थोड़ा बहुत गैप्स भी मेंटेन हो रहे हैं, ये अधिक खर्चीलेपन को बताता है, तो खर्चों पर नियंत्रण थोड़ा कम रहने वाला है। और यहाँ जो फैलेंजेस हैं वो डेवलप्ड अच्छा है, अंदरूनी मंगल डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी आपके अंदर अच्छा रहेगा। थंब का साइज़ देखें तो थंब का साइज़ एकदम सशक्त है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो किसी के सामने झुकना आपको ज़्यादा पसंद नहीं रहता है, हट्टीपन, ज़िद्दीपन ज़्यादा रहेगा। और फर्स्ट और सेकंड फेलेंज की लेंथ में सेकंड फेलेंज की लेंथ अच्छी है, तो इस कारण से लॉजिकल स्ट्रेंथ या पावर आपके अंदर अच्छा है। इट मीन्स सोच विचार के निर्णय लेंगे, काम करेंगे तो उससे सर्वाधिक लाभ आपको देखने को मिलेगा। पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम के साइज़ आपका लंबाई और चौड़ाई दोनों में अच्छा है। लंबाई में अच्छा होने के कारण आप बैठे बैठे अच्छे काम कर सकते हैं। यहाँ पर देखें तो ये मेहनती स्वभाव को भी व्यक्त करता है। शनि थोड़ा वीक है तो मेहनत में थोड़ी कमी आती ही है, लेकिन यहाँ देखेंगे तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है, और उससे भी अच्छा डेवलप्ड आपका यहाँ पर मंगल का जोन है। जब मंगल का जोन इस प्रकार से एक्टिव होता है तो फील्ड वर्क करके सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है। फील्ड वर्क यानी भागा दौड़ी वाला काम, जिसमें बार बार फील्ड में जाना हो, कंटिन्यूस जिसमें वर्क करना हो, उन सारे कार्यों से भी लाभ अच्छा देखने को मिल सकता है। जिस किसी भी हाथ में मंगल का जोन डेवलप्ड होता है तो ऐसे लोगों को डिफेंस में सबसे ज़्यादा लाभ मिल पाता है। अदरवाइज़ यहाँ देखें तो अब यहाँ पर आते हैं एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो अगेन आपके पाम के क्लोजअप के ऊपर आते हैं, तो यहाँ गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करेंगे। तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर डेवलप्ड कुल मिलाकर के नॉर्मल है। जब गुरु एक प्रकार से स्क्वेरिश फॉर्मेशन में क्रिएट होता है तो मैरिज थोड़ा सा डिले ही होता है, लेकिन ओवरऑल ज्ञान में कोई कमी नहीं होती, सुख सुविधा में कोई कमी नहीं होती, और आफ्टर मैरिज आपको ग्रोथ भी बहुत होगा। रीज़न ये है इसमें क्योंकि यहाँ आप देख पाएंगे तो आपका स्क्वायर का फॉर्मेशन, रेक्टेंगल का फॉर्मेशन छोटे से क्रिएट हुए हैं। छोटी मोटी साइंस भी अगर इन मेन माउंट्स पे, मेन माउंट्स मतलब गुरु, सूर्य, शुक्र, इसके ऊपर हो तो बहुत ज़्यादा प्रभाव देने लगता है, शनि भी। तो इस कारण से आफ्टर मैरिज प्रॉपर्टी बनना, ग्रोथ होना, सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी, खुशहाली, लाइफ में हैप्पीनेस बढ़ना, इन सारे योगों को ही दर्शाता है। तो ओवरऑल देखें तो ये पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा ब्राइट है। प्लस डबल ट्रिपल सोर्स ऑफ अर्निंग भी आपको लाइफ में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आड़ी रेखा व्यक्ति को एक से ज़्यादा माध्यम से धन अर्जन जरूर करवाती है, और ये दयालुपन को भी व्यक्त करता है, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, उन सारे योगों को भी ये दर्शाता है। यहाँ पर आए सबसे पहले आपके शनि के क्षेत्र पर, तो शनि का क्षेत्र डेवलप ठीक है, फेट लाइन यहाँ तक पहुँच रही है, तो लाइफ में रुक के काम बनेगा, लेकिन जितनी भी इच्छा मनोकामनाएं आपके जीवन में रहेगा सब कंप्लीट होने वाला रहेगा। क्योंकि जब सैटर्न पर फेट लाइन पहुंच जाती है तो व्यक्ति ऐसा चाहे जितना भी तकलीफ जीवन में उठा ले, लेकिन अंततः सेटिस्फेक्शन मिलता ही है। आप अपने पास्ट लाइफ में भी जाके देखिएगा, आपके अत्यधिक कामों में थोड़ा बहुत अड़चन जरूर आया है, लेकिन तकरीबन सारे इच्छा मनोकामना पूर्ण हुई है जो आपने अपने जीवन में चाहा है। आने वाले टाइम में ऐसा और रहेगा। ओल्ड एज आपका अच्छा है, उसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। यहाँ पर एक क्रॉस का भी साइन है। क्रॉस का साइन होना सही नहीं होता है आमतौर पर, और ये सूर्य के पर्वत के अंतर्गत ही आ रहा है। तो ये जब क्रॉस का साइन होता है तो ये करियर को लेकर के अनस्टेबिलिटी और एक प्रकार से अनसेटिस्फेक्शन को भी ज़्यादा इंडिकेट करता है, जिसके कारण काम में हमेशा चेंजेस होते रहना, या किसी भी काम का क्रेडिट ना मिलना, या अपने लोगों से धोखा में भी मिलना, इन सारे योगों को दर्शाता है। तो जब इस प्रकार का योग बने तो सूर्य के रेमेडीज़ करके लाइफ में, करियर में ग्रोथ बहुत अच्छा मिल सकता है। तो इन सारे जो रेमेडीज़ रहेंगे मैं सब आपको व्हाट्सएप पर देने वाला रहूँगा। बाकी सेपरेटली यहाँ पर बात किया जाए तो यहाँ पर आपकी सेवरल लाइन्स भी अवेलेबल है। सेवरल लाइन मीन्स जब सन माउंट डेवलप्ड नॉर्मल हो, उस पर मल्टीपल्स लाइन हो, तो ये मल्टीटास्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो फोकस में थोड़ी कमी आती है और व्यक्ति हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमाने वाला भी होता है। आप एक चीज़ ध्यान रखें कि अपना फोकस सबसे ज़्यादा क्लियर करिए। आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे आपको स्टार्टिंग में स्ट्रगल मिलना ही है, तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो ईजी है। दूसरी बात कि तीन चीज़ों में या एक से ज़्यादा चीज़ों में अपना ध्यान बटाएंगे तो कुछ भी हासिल हो पाना मुश्किल हो जाएगा।
परंतु एक चीज़ को ही पकड़ के रखेंगे, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, तो डेफिनेटली उसमें सक्सेस आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर 2 से 3 रेखा थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट करने लगती है, इसीलिए ध्यान रखें, एक चीज़ को पकड़ के चलें तो वो आपको लाभ अच्छा दे पाएगा। बाकी बीच की जो ये रेखा होती है बुध और सूर्य की, ये अच्छे नॉलेज, एडवाइज़र और गाइडर के साथ साथ एक प्रकार से प्रॉपर्टी बनने के योगों को बताता है। यहाँ पर देखें सूर्य पर के बाद मरकरी माउंट पे, तो मरकरी माउंट डेवलप्ड आपका अच्छा है। जब मरकरी माउंट डेवलप्ड हो तो कम्युनिकेशन स्किल धीरे धीरे डेवलप्ड होने लगती है। जो फिंगर के जो दोष दिखे थे हमें वो धीरे धीरे कम भी होने लगते हैं। एक से अधिक रेखा मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व को बताता है। साथ ही साथ मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज भी होता है, किस व्यक्ति से कैसे बात करनी है, कैसे काम निकलवाना है, इन सारे योगों को दर्शाता है। थोड़ा अपने अंदर कॉन्फिडेंस को आप हो सके तो बढ़ाइए, यानी सूर्य को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करिए, ऑटोमेटिकली आपका कम्युनिकेशन बढ़ेगा। कम्युनिकेशन जैसे ही स्ट्रॉन्ग होगा वैसे ही अगर आप बिज़नेस में भी आना चाहें तो कभी भी एंट्री ले सकते हैं। फिलहाल अभी तो इससे कोई मेन इंडिकेशन नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर कॉन्फिडेंस बढ़ा तो मरकरी लाइन या मरकरी माउंट पे कुछ बेस्ट इंडिकेशंस और आएंगे, तो वहाँ से डिसाइड हो पाएगा अच्छे से कि कब आपको बिज़नेस में एंट्री ले लेना चाहिए या क्या पर्टिकुलर यहाँ बिज़नेस करना चाहिए। लेकिन मरकरी माउंट देखा जाए तो बहुत अच्छा है, इनकम लाइफ में हमेशा कंफर्टेबल आपके रहने वाला है। हृदय रेखा में देखेंगे तो हृदय रेखा में जब ऊपर की रेखा झुकती है तो ये एक प्रकार से बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर आपके डेडिकेटेड नेचर को बताता है, जो आपका स्पाउस के प्रति रहेगा, पार्टनर के प्रति। इसके अलावा यहाँ देखें तो हृदय रेखा यहाँ पर आपकी सीधे निकलते हुए सैटर्न पर आकर के थोड़ा सा ब्रेक हुई है, सैटर्न और यहाँ पर सूर्य माउंट के एकदम बीच में। तो अराउंड 35 के एज के बाद से इमोशंस फीलिंग्स में थोड़े से चेंजेस आएंगे। अदरवाइज़ देखा जाए तो बाइफोर्क का फॉर्मेशन हार्ट लाइन पे होना, इसे विष्णु सिंबल कहा जाता है। विष्णु सिंबल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया यूट्यूब पर, ज़रूर उसको वॉच करें, देखें, उससे आपको बहुत डिटेल में इसकी नॉलेज मिल पाएगा। अदरवाइज़ ये विष्णु सिंबल का किरदार ऐसा है कि ये स्टार्टिंग लाइफ में टफ थोड़ा लाइफ को ज़्यादा बनाता है, इस संघर्ष ज़्यादा कराता है। वैसे ही हर काम के शुरुआत में संघर्ष ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन होता है, वैसे उससे ग्रोथ या सक्सेस भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पर साइन आपका अच्छा है और आप अपनी बात को बड़ी ही सरलता से किसी को समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो यहाँ पर आपके 2 पॉसिबिलिटीज़ हाथ में फ़िलहाल के टाइम में बहुत अच्छा दिख रहा है। एक तो आप एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर कुछ बन सकते हैं, उन सारे क्षेत्रों से लाभ अच्छा मिल सकता है। दूसरा टीचिंग लाइन से। एक और सपोर्टिव लाइन यहाँ पर आपके गुरु और शनि के बीच में जा रही है, जो कि मिक्स टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। जैसा समय और परिस्थिति रहेगा वैसा ही अपने आप को आप ढाल पाने में सक्षम रहेंगे। ना ज़्यादा इमोशनल, ना ज़्यादा प्रैक्टिकल, नॉर्मल नेचर, लेकिन हाँ ऑनेस्ट और लॉयल पर्सनैलिटी यहाँ पर आपकी रहने वाली है। यहाँ देखें तो 1-2 शाखा यहाँ पर आपकी नीचे की ओर भी झुक रही हैं, मंगल की तरफ भी जा रही हैं, जो मांगलिक होने के योगों को भी दर्शाता है। तो कुंडली मिलान करके ही शादी करें, उससे ही सर्वाधिक आपको लाभ देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपकी जो माइंड लाइन है वो प्योर इंडिपेंडेंट होकर के चल रही है, लाइफ लाइन से वैसे भी डिस्टेंस में था ही है। और यहाँ पर जब माइंड लाइन इस प्रकार से इंडिपेंडेंट होकर के चले तो ये एक प्रकार के बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को भी बताता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना विचारना ज़्यादा पसंद करेंगे। पुरानी से पुरानी, छोटी से छोटी बात को याद रख पाएंगे, कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ भी पाएंगे। तो माइंड लाइन जब स्ट्रांग होती है तो डिसीजन मेकिंग स्किल भी धीरे धीरे करके इंप्रूव होने लगता है। अभी की करंट सिनेरियो की बात करें तो अभी आपका एज चल रहा है 31, और 31 पे करेक्ट एक बहुत बड़ा एक प्रकार से धुंधलापन या डार्कनेस आपके माइंड लाइन के ऊपर है। यही रीज़न है कि थोड़ा स्ट्रेस मेंटली बढ़ा हुआ है, लेकिन आगे चल के ये लाइन बहुत स्मूथ हो रही है और इवन ऑन प्रोग्रेस लाइंस भी बहुत अच्छी यहाँ से निकल रही है। तो उम्र तकरीबन 32, 34, 36, 7 में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको आपकी लाइफ में मिलेगा। यानी अपने खुद के डिसीज़न के कारण आप अपने वर्कलोड में जो है चेंजेस अच्छा कर पाएंगे, वर्क में ग्रोथ अच्छा मिलेगा, करियर वाइज, मनी वाइज और ज़्यादा स्टेबिलिटी आपकी बढ़ जाने वाला रहेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। लाइफ लाइन का फ्लो भी इंडिपेंडेंट हुआ है अराउंड 21 to 22 के मिड में, उसका जाकर के थोड़ी इंडिपेंडेंस आई है और यहाँ पर एक ऑफशूट भी निकला हुआ है, और ये ऑफशूट आपको निकला हुआ है करेक्ट 44 के एज में। तो 44 के एज तक आते आते तकरीबन सारे ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन कंप्लीट हो जाने वाले रहेंगे। और उसके पहले भी कुछ स्ट्रेसेस लाइन है, जैसे यहाँ पर ये स्ट्रेस लाइन आपकी काट के जा रही है, ये आप देख पा रहे हैं। तो जब जब स्ट्रेस लाइन यहाँ पर माइंड लाइन, फेट लाइन या लाइफ लाइन को काटती है, वो टाइम पीरियड में थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा रहता है। जैसे अभी का टाइम चल रहा है 30 से 32 के मिड में, फेट लाइन भी यहाँ पर थोड़ी सी आपको डिस्टर्बेंस कर रही है, यही 31 के एजेस में ज़्यादा नहीं। ये वाली जो लाइन है ये वाली 31 में है, और ये जो दूसरी वाली काट के गई है ये तकरीबन 35 और 36 के मिड में काट के गई है। तो यहाँ पर भी हल्की हल्की सी रेखा आ रही है। फिर एक और रेखा शुक्र की तरफ से आई है आपको
8 और 39 के मिड में तो फैमिली के रिगार्डिंग थोड़ा प्रॉब्लम रह सकता है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है कोई बहुत बड़ा डिमेरिट लाइफ में नहीं देगा। रीज़न यही है कि सपोर्टिव लाइन चल रही है जिसे देवदूत रेखा कहते हैं, तो हमेशा दूसरों का सपोर्ट अच्छा मिलता है या ऊपर वाले की कृपा रहती है, छाया एक रहता है जो लाइफ में प्रोटेक्शन अच्छा करता है। जैसे कभी कोई भी स्ट्रेस आए तो उसको हटाने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा सपोर्ट में रहेगा, या जो भी ड्रीम डिज़ायर है, एम्बिशन है, उसको फुलफ़िल करने के लिए भी किसी न किसी व्यक्ति विशेष का सपोर्ट हमेशा मिलते रहेगा। बात करें यहाँ पर मंगल की, तो मंगल पे एक क्रॉस का साइन यहाँ पर अवेलेबल है। क्रॉस का साइन थोड़ा सा भाई बंधुओं के साथ मतभेद करवा देता है, मंगल का कारक है इसलिए, लेकिन यहाँ देखें तो मंगल का क्षेत्र उभरा हुआ अच्छा है, अंदरूनी और बाहरी दोनों। तो फिजिकली स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ दोनों आपका अच्छा रहेगा, फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट दोनों रहेंगे, जिसके कारण जुनून, हौसला, पराक्रम भी अच्छा रहेगा और किसी भी परिस्थिति से ज़्यादा डरेंगे नहीं। और जितनी भी ये रेखा आ रही हैं तो एक चीज़ ध्यान रखें कि जल्दबाजी, हड़बड़ी और एग्रेशन से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि ये थोड़ा लाइफ में आपको डिमेरिट ज़्यादा दे रहा है, प्रॉब्लम्स ज़्यादा दे सकता है। शुक्र का क्षेत्र वेल डेवलप्ड है, हेल्थ के रिगार्डिंग कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आती है इस कारण से, और हर प्रकार की सुख, समृद्धि, प्रसिद्धि जीवन में मिल पाएगा। शुक्र हाथ में जब अच्छा हो तो ये डेफिनेटली व्यक्ति को बहुत अच्छी लाइफ देता है, लग्जरियस लाइफ, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सब परफेक्ट देता है। और आपके हाथ पर शुक्र अच्छा है, थोड़ा ये लेट मिल रहा है, यानी अराउंड 33-34 के एज के बाद में आपको ये सारा सुख मिल पाएगा, लेकिन ये अपना असर डेफिनेटली दिखाएगा। एक से ज़्यादा गाड़ी, हर चीज़ का सुख ये देगा, तो इसलिए शुक्र मुझे कहीं से कहीं तक नेगेटिव इतना नहीं दिखा आपका। और यहाँ पर केतु के क्षेत्र पर डिवाइडेड लाइफ लाइन ट्रैवलिंग का सुख बहुत अच्छा देती है, और आपका उम्र भी बहुत लंबा है, बहुत अच्छा है। यहाँ देखेंगे तो लाइफ लाइन सीधे शुक्र की तरफ झुक गया, जो 86 क्रॉस करने के योगों को दर्शाता है। यहाँ जो अगर ये धब्बा है, आइलैंड का फॉर्मेशन है, या फिर आपका एक प्रकार से तिल है, तो डरने वाली भी बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत दूर है। क्योंकि जब तिल या धब्बा ऐसा कुछ भी लाइफ लाइन के ऊपर होता है तो बहुत मर्तबा देखने को मिलता है कि ये मिट भी जाता है समय के अनुसार, तो इसलिए इसका प्रेडिक्शन देना अभी सही नहीं रहेगा। बाकी केतु आपका अच्छा डेवलप्ड है, तो यात्रा करिए, धार्मिक यात्राएं करिए, उससे आपका भाग्य उदय जीवन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। चंद्र की वैसे भी भाग्य रेखा निकली हुई है, ये बात अलग है कि मजबूत नहीं है ये भाग्य रेखा, लेकिन तब भी बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ मिलना, आफ्टर मैरिज ग्रोथ मिलना, मदर से अच्छे अटैचमेंट के रहने के योगों को दर्शाता है। चंद्र का क्षेत्र कुल मिलाकर के डेवलप ठीक है, और अगर यहाँ छोटा सा भी तिल है या मस्सा है, कुछ भी है, तो ये थोड़ा सा आपको मन भटकाएगा, नेगेटिव थॉट्स भी देगा। अगर ऐसा कुछ भी है तो मुझे ज़रूर बताएं, ताकि इसके रिगार्डिंग मैं आपको रेमेडीज़ दे सकूं। बाकी ये मरकरी लाइन डेवलप्ड हो रहा है, तो इसीलिए अभी 3 से 4 साल का वेट आपको करना चाहिए, क्योंकि अभी ये डेवलप्ड हो रहा है, थोड़ा और इसको डेवलप्ड होने दीजिए। जब मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन एटलीस्ट अच्छे से कंफर्म हो जाएगा तो पैसा जीवन में भरपूर आएगा भी, रुकेगा भी और बचेगा भी। और अच्छा खासा स्क्वायर का साइन क्रिएट हो रहा है, तो प्रॉपर्टी डेवलप होने के चांसेस भी हाथ में ओवरऑल बहुत अच्छे आपके बने हुए हैं। लेफ्ट पाम में देखें तो लेफ्ट पाम में भी आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपकी जो लाइफ लाइन है उसमें जो चेंजेस है वो भी अराउंड 32 के एज से स्टार्ट हो रहा है। जब लाइफ लाइन में ऐसे चेंजेस होता है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रॉयल्टी, सुख सुविधा, हर चीज़ जीवन में हो जाने यानी बढ़ जाने वाली होती है, और कंफर्टेबल लाइफ फिर देखने को मिलता है। फेट लाइन यहाँ पे कोई मेजरली नहीं है, ये माइंड लाइन के ऊपर से निकला है, लाइफ लाइन के ऊपर से निकला है, तो आप अपने मेहनत और खुद के प्रयास से ही जीवन में सर्वाधिक शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। और ट्रायंगल का फॉर्मेशन सूर्य पर होना खुद के प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है, बर्थ प्लेस से दूर वो भी। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।